अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जो एहसास है, जब इस एहसास को इंसान अपने ऊपर तारी करने की कोशिश करे तो इबादत के अंदर लुत्फ़ और मज़ा दुबाला हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मक्कतुल मुकर्रमा में आज हमें तीसरा दिन हो चुका है और अभी इरादा है एक दोस्त से मिलने का और उसके साथ उम्रा भी करेंगे। यहाँ पे कुछ टाइम टेबल ऐसे ही मैनेज कर रहा हूँ कि मुलाकातों के साथ साथ इबादत के ऊपर कोई हर्ज ना हो वक्त का। तो एक दोस्त जो हैं मेकात से बाहर रहते हैं, तो सोचा क्यों ना उनसे मिल भी लिया जाए और वापसी पे एहराम भी बांध लेंगे। तो आइए तो अभी जा रहे हैं अपने होटल से निकल के हम अन्नवारिया की जानिब, और अन्नवारिया के अंदर दोस्त से मुलाकात होगी और वापसी इंशाल्लाह कोई 8-9 बजे तक। और एहराम वगैरह मैंने ले लिए, वापसी पे वहीं से मेकात से बांध के उम्रा करेंगे। हमारा प्रोग्राम हफलात मक्का से अन्नवारिया की तरफ जाने का है। तो गूगल मैप पे चेक किया है, यहाँ इस तरफ उसका स्टेशन है लाइन नंबर 2, वो हमें लेके जाएगी अन्नवारिया के अंदर। और हरम शरीफ में अभी ये हवादार और पानीदार पंखे चल रहे हैं जिनसे पानी बरस रहा है। और इस तरफ जाएंगे हाफलात मक्का भी। मैंने कहा उसकी ख़बरें तो बहुत मरतबा दी, आज ज़रा हाफलात मक्का में सफ़र करके देखें क्या किराया है, क्या तरीका है। पहले तो फ्री हुआ करती थी, लेट्स सी अब उसका कोई किराया वगैरह है या नहीं। और ये हम जा रहे हैं हरम शरीफ के बाब मलिक अब्दुल अज़ीज़ के सामने से। हमने वापसी पे उम्रा भी करना है और याकूब आलम जो है ये सुबह तवाफ़ करके भी आया है। तो इसने कहा यार ज़्यादा रिस्क ना लें, गर्मी है, तो हम जबल काबा तक टैक्सी में जाएं और वहाँ से फिर बस में। तो ये किया, यहाँ से 10 रियाल में 2 बंदों का 10 रियाल जबल काबा जाएंगे और वहाँ से फिर बस लेंगे। यहाँ पे उतारा है, इस मस्जिद का नाम मुझे नहीं मालूम, और इसकी इस तरफ ये हाफलात मक्का का स्टेशन है। अब यहाँ एंटर होते हैं और एंटर होकर टिकट वगैरह या उसकी टाइमिंग देखते हैं और लाइन नंबर 2 किधर है वो भी देखेंगे। लाइन नंबर 2 अन्नवारिया है, तो यही लेट मी चेक इसकी टिकट। हाँ वो बाहर ही दे रहे हैं। यहाँ पता चला कि इसकी टिकट है 4 रियाल इसकी टिकट है। तो ये भाई साहब यहाँ पे दे रहे हैं। ये यहाँ पे आएगी बस। ओके, काफ़ी बड़ी बसें हैं जितनी भी हाफलात मक्का की हैं। आप देखें तकरीबन 2 बसें हैं, उनको जोड़ के वो एक किया गया है। अब ये रुक गई मेरे ख्याल, ये तो शायद आई है, अभी नहीं जाना। जिसने जाना होता है वो इस तरफ आके यहाँ पे रुकती है। जैसे आई थिंक वो वहाँ से जो मूव कर रही है वो बस यहाँ से अभी अन्नवारिया की जानिब जाएगी। भैया बहुत खूबसूरत बनाई है बस, फुल एसी चिल्ड है, बाहर गर्मी से है, मज़ा आ गया। और ये स्क्रीन चल रही है, सारे स्टेशंस का बता रही है साथ साथ। और ये इसकी टिकट है 4 रियाल में अन्नवारिया जाएंगे, जो कि मिकात से बाहर जाके एक एरिया है, काफ़ी दूर है। ये जमूम के करीब आई थिंक, जहाँ पे चेक पॉइंट है ना पुलिस की, हज चेक पॉइंट, वहाँ पे जाना है। हाफलात मक्का। मक्कतुल मुकर्रमा के ये पहाड़ चंद हफ्ते पहले तक सरसब्ज घास के साथ भरे हुए थे, लेकिन अब गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से यूँ लगता है जैसे इन पहाड़ों ने एक सुनहरी चादर लपेट रखी हो। मुझे ये सब्ज़ हरे भरे पहाड़ों से भी ज़्यादा खूबसूरत इनका ये वाला हुस्न लग रहा है। लेकिन सोच के ये भी जहन में आता था कि हज पे और गर्मी बढ़ जाएगी और हज पे मुश्किल ना हो। इसके बाद आगे गए तो फिर मक्कतुल मुकर्रमा के सरसब्ज़ और इंतहाई खूबसूरत तरीके से मेंटेन किए गए हमने पार्क और खजूरें भी देखी मस्जिद आयशा में। ये हम मस्जिद आयशा पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अमूमन तमाम लोग जो हैं वो आते हैं मक्का से एहराम बांध के फिर उम्रा करने के लिए जाते हैं। और इस बस के अंदर एसी इतनी कूलिंग कर रहे हैं कि इस मिस्री भाई को देखें, इसने सर के ऊपर वो मोटी टोपी रखी हुई है जो दिसंबर के महीनों में हम सर्दी से बचने के लिए पहनते हैं। खैर आगे चलते, हमारा स्टॉप भी आ चुका है जहाँ पे कैसर लाला हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम लाला जी, की हाल है? सब खैरियत? तगड़े हो? फिटफाट? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले मक्कातुल मुकर्रमा में मुलाकात कैसर लाला से। आप यकीनी तौर पे जानते होंगे, पहले भी जब मैं आया था मक्का में तो ज़्यादातर वक्त कैसर के साथ ही गुजरा। कैसर मेरे दोस्त, मेरे हमसाए, मेरे रिश्तेदार, मेरी बरादरी के, कोई एक बात नहीं, बहुत सारे ताल्लुक़ हैं हमारे, और सबसे बेहतरीन है दोस्ती का, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम ख्याल है मेरे
तो हम ख्याल बंदों के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। मैं भी बड़ा ये ख्वाहिश कर रहा था कब मुलाकात हो, तो कैसर भी यही चाह रहा था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लान ये है कि आपके पास वक्त गुजार के जाते हुए मस्जिद आयशा से एहराम बांधेंगे और उम्रा भी करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो मैंने कहा दोनों काम हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है, घर से आपको इधर से बंदो आके उधर फिर मस्जिद पे इंशाल्लाह। दोपहर का खाना खाने लगे हैं और सऊदी अरेबिया का जो रिवायती खाना चलता है वो है ये चिकन और इसके साथ चावल। ये हर दोपहर के खाने में तकरीबन यही होता है। उसके साथ ये अलमराई की कश्ता ताज़ीजा फ्रेश क्रीम और ये है कोकटेल। इसके अलावा ड्रिंक्स हैं यहाँ पे। यस, वही मैं कह रहा कि प्याज और हरी मिर्च के बगैर इस चावल का मज़ा नहीं आता, तो वो भी आ गया। हम पाकिस्तानी खाना खा खा के ना वैसे अब चाह रहे थे कोई चेंजिंग हो जाए, क्योंकि हमारे होटल के अंदर पाकिस्तानी खाना मिल रहा है और क्या कमाल खाना बना रहे हैं वो शेफ़। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी स्टाइल भी चेक करेंगे। आओ जी, बिस्मिल्लाह। असी हो गए शुरू, असी क्या अभी शुरू करिए। आ जाओ, बिस्मिल्लाह। ना 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 असी हो कहन डे पराठे वगैरह पाकिस्तानी चलन डे होते। नहीं नहीं, आ जाओ, अचार वगैरह ले आओ बस, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ बैठो ना, आओ भाई। खाने में साथ में प्लेटें भी आई हैं, लेकिन हमने कहा जब खाना सऊदी है तो क्यों ना सऊदी स्टाइल से ही खाया जाए इसी तरह। ये मुझे कोई 8 साल पुराना दौर आ गया याद। दोपहर में हम सख्त काम करके ना, कैसर भाई को पता है, सख्त काम करके पसीने से शराबूर, फिर ऐसे ही कहीं बैठ के सुफरा लगा के खाना खाते थे। मगरिब होने वाली है, बल्कि अजान में शायद 1-2 मिनट रह गए हैं और हम इस वक्त हैं अनवारिया में। ये अल उम्रा का इलाका है, मक्का से बाहर चेक पॉइंट की तरफ आए, अटैच ही है, लेकिन इस इलाके को वो मक्का की हदूद कंसीडर नहीं करते। और अभी कैसर, याकूब आलम और हम जा रहे हैं। दूसरी एक रिहाइश है यहाँ पे जहाँ पहले भी स्टे किया था। जो कैसर भाई की कंपनी में काम करते हैं लड़के, वो सारे उधर ही होते हैं। और इसके साथ मैंने कहा ये इलाका ज़रा देख लें। अच्छा, इनकी एक बड़ी अच्छी बात हम डिस्कस कर रहे थे अभी, अरबों के अंदर ये चीज़ है कि घर देखें बाहर से सादा घर हैं। ये देखिए, ये वाला देख लीजिए, वो देख लीजिए, कोई खर्चा नहीं किया, लेकिन अंदर से बहुत अच्छे बनाते हैं। तो मतलब जो बनाना है वो जाहिर बात है अंदर बंदा बनाए ना अपने लिए। तो बाहर से सबके सिंपल सादे घर हैं, जहाँ भी आप देख लें, वो उस तरफ देखें या इस तरफ देखें, बाहर से घर सादा हैं। लेकिन याकूब बता रहा था, याकूब क्या हमारे यहाँ क्या करते हैं, सारे पैसे बाहर ही लगाते हैं। सारे पैसे जो है ना बाहर लगाते हैं। शो ऑफ है ना, शो ऑफ हमारे लोगों में है बस ये शो ऑफ का ना बड़ा सीन है। सोसाइटी पूरा कल्चर ही ऐसा, मुआशरा ऐसा है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, ये सीन है सारे बाहर से सब एक जैसे। जोराना, हाँ जी, मस्जिद जोराना की ये तारीख है। मेरे ख्याल में यही कह रहे हैं। और जो तुर्की और दूसरे और जो एजुकेटेड लोग आते हैं जो इस्लामी तारीख को पढ़ते हैं, वो ज्यादा उधर से जाके बांधते हैं। ये कितनी दूर है जी यहाँ से वैसे? इधर से तकरीबन 12-13 किलोमीटर है। ये आदिल भाई ऑन ड्राइव है, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। सिर्फ खाने से नहीं बल्कि गाड़ी चलाने की भी वजह। हाँ। मेरे पास डॉज कार वैन थी जी सऊदी की, और मतलब ऐसी भगाता था मैं। वो बड़ी, उसकी पिक भी बड़ी थी ना, अमेरिकन गाड़ी थी। तो मुझे वो अभी खैर मैं एहतियात से भी चला रहा हूँ, क्योंकि जारी बात है यूज टू नहीं हूँ। 8 साल हो गए, 9 साल गाड़ी चलाए हुए। नहीं, आप समझदार, कोई काम तो नहीं है आपका, सबको पता है, आपने हर चीज को जांच पड़ताल करके। अच्छा, तब यकीन करें ये होता था कि कोई सऊदी भी आता था ना, तो हम कहते थे हम खुद सऊदी हैं। हम मतलब जहाँ से जाएंगे खुद आगे जाएंगे, रास्ता बनता है, बड़ी स्पीड है तो देंगे, वरना गुजरेंगे खुद। लेकिन अभी तो वो ज़रा डर लगता है ना कि रास्ता दे दें, आहिस्ता आहिस्ता चलें, इसलिए। अच्छा, ये तरीक जोराना है, कैसर भाई बता रहे थे, तरीक जोराना है जहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा जी, बिल्कुल। और कैसर ने बताया कि मस्जिद जोराना करीब ही है, यहाँ पे तकरीबन 20 किलोमीटर है। तो कहने लगा कि वहीं से जाओ यार, एहराम बांधो, और ये भी एक सुन्नत है, तो वहाँ से एहराम बांध के उम्रा करो। तो आज तक कभी ये नसीब नहीं हुआ था, तो मैंने कहा ठीक है। फिर कैसर अपनी रिहाइश पे रुक गया यहाँ, क्योंकि चेकिंग बहुत हो रही है, और वो नॉन हज बंदे को जिसके पास मक्का का इकामा इनसाइड सिटी का नहीं है, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाती है। इसलिए कैसर ने कहा कि इंटरनेशनल लाइसेंस है तो जाओ, गाड़ी चला के चले जाओ और वहाँ से एहराम बांध के आ जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जा रहे हैं उस तरफ, और 22 किलोमीटर है यहाँ से, जो यहाँ पे कैसर का एक दूसरा घर है, वहाँ उतारा, और 22 किलोमीटर तकरीबन कोई 20 मिनट में हम जाएंगे
वहाँ जाते तक ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे अगर वक्त हो गया, और फिर वापस यहीं पे आएंगे। ये आ गई जी मस्जिद जोहराना अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे गाड़ी करेंगे पार्क और उसके बाद अंदर चलेंगे, एहराम बांधेंगे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एहराम बांध लिए है और नियत करेंगे, अभी 2 रकत नफल भी पढ़ेंगे, और अब जाके असल एहराम वाला हाल है दीवानों जैसा कि सर के बाल बिखरे हुए, कोई खुशबू नहीं, कोई कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ख्वाहिश थी कि इस पूरे सफ़र में ऐसा भी एक उम्रा हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत जल्द नसीब किया और जोहराना मस्जिद से कर दिया। अब जोहराना मस्जिद की ख़ास क्या बात है वो याकूब भाई से पूछते हैं कि जोहराना मस्जिद से लोग एहराम बांध के उम्रा क्यों करते हैं। जी याकूब भाई, ये मस्जिद जोहराना से तो उम्रा करने की वजह ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे फ़तह मक्का के बाद, तो उन्होंने उस मौके पे मस्जिद जोहराना से ही एहराम बांधा था उम्रे के लिए, और रात का टाइम था, रात को एहराम बांधा था और रात को ही उम्रे पे यहाँ से चले गए थे। और ये मक्का से 26 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि मस्जिद आयशा जो है वो 12 किलोमीटर के फासले पे है। और एक आप बता रहे थे कि माल गनीमत का क्या हुआ? फ़तह मक्का के बाद जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ आए थे सहाबा के साथ, तो माल गनीमत इस मकाम पे तकसीम किया गया था। और यहाँ ये भी बताया जाता है कि जोहराना के नाम से यहाँ कोई चश्मा भी है या कुआँ है। अच्छा, कुआँ या चश्मा। उसके और एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आता है कि उन्होंने अपना असा मुबारक यहाँ गाड़ा था, तो उससे पानी जारी हो गया था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलें फिर अंदर नफल पढ़ें, चलेंगे माशाल्लाह। जोहराना मस्जिद की भी ज़ियारत कर लीजिए। छोटी सी मस्जिद है, ये सिर्फ अभी तो मेरा ख्याल है मेकात के मकसद के लिए ही बनाई गई है। सारे हाजी माशाल्लाह मबरूक, इंशाल्लाह मकबूल। तुर्की के लोग यहाँ पे ज़रूर आते हैं, ये बड़े अकीदत वाले हैं ना, बड़ी मोहब्बत वाले, ये लाजमी जोहराना मस्जिद पे आते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इनको ख़ास प्यार है माशाल्लाह। अज़ान में 20 मिनट हैं, तो हम ऐसा है, अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह। ये मस्जिद जोहराना, ये बस इतनी सी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद जोहराना पे आ रहे थे तो रास्ते में हमने सुनसान वीरान रास्ते देखे पहाड़ों के बीचों बीच, तो उसमें जो खौफ था उसकी वजह से हमें थोड़ा सा दिल के अंदर वो एहसास जागा कि किस तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ इस मक्का के अंदर मुश्किल वक्त गुजारा और फिर हिजरत की, फिर वापस आए, फ़तह मक्का हुआ, ताइफ को फ़तह किया और उन सब को माफ़ कर दिया। तो यहाँ पे आके हम एक तो उस दौर की याद ताज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा ये कि बड़ा लुत्फ़ देता है जब जहन में बंदा ये ख्याल करता है कि यहाँ मेरे हुजूर वो आए, खड़े हुए, फिर उन्होंने एहराम बांधा, आपके साथियों ने एहराम बांधा और फिर वो उम्रा के लिए चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जो एहसास है, जब इस एहसास को इंसान अपने ऊपर तारी करने की कोशिश करे तो इबादत के अंदर लुत्फ़ और मज़ा दुबाला हो जाता है। तो बस जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वापसी मस्जिद आयशा की तरफ। हमने एहराम तो यहीं से बांध लिया, लेकिन हमारा रास्ता वापस जाने का वही है। मस्जिद जोहराना से वापसी पर भी कैसर ने घर में खाने का एहतमाम कर लिया। बहुत हमने गुजारिश की कि यार अभी तो खाना खाया, लेकिन कहते अब रात का खाना है। तो खाना खाते हुए माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया, 11 बजने वाले हैं, और हम यहाँ से अन्नवारिया से वापस हरम जाएंगे। तकरीबन कोई 70 मिनट जाते हुए या 1.5 घंटा लग जाएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह उम्रा करेंगे, यानी कोई 12:30 के करीब। इस वक्त थकन है याकूब को भी, मुझे भी थोड़ी सी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हिम्मत देंगे और इंशाअल्लाह बड़ी स्पीड के साथ और बड़ी आसानी सहूलत के साथ उम्रा करेंगे। 12 बजने में 4 मिनट हैं और हम पहुंच चुके हैं हरम जबलुल काबा स्टेशन पे। और यहाँ से ये जो बिल्कुल करीब नज़र आ रहा है आपको, ये तकरीबन मेरा ख्याल 1.5 या पौने 2 किलोमीटर होगा जो हमने अभी सफ़र करके जाना है। देखते हैं टैक्सी से जाएं या फिर पैदल जाएं। कैसे जाएं, टैक्सी से या पैदल? तो फिर तय ये पाया कि पैदल चलते हैं, क्योंकि वो मैंने आपको पहले बात बता दी ना, तो इसे मैंने याकूब आलम को यही बताया कि ये पास ही तो है, ये देखो बिल्कुल पास है। तो याकूब कहता फिर पैदल ही चलते हैं, लेकिन है ये उतना ही जितना मैंने आपको पहले बता दिया। अभी पहुंच जाएंगे, अभी अब आसान
अब आसान है ना? हाँ, पास ही तो है। पास ही तो है, ये बहुत पास है। ये देखो, अल्हम्दुलिल्लाह हरम शरीफ में वापसी हो गई। लेकिन अब पहले जाएंगे होटल अपने कमरे में, ये बैग वगैरह रखेंगे और सिर्फ ज़रूरी चीज़ें वो साथ लेके अंदर जाएंगे, तवाफ़ करेंगे सहन में। और अगर किस्मत अच्छी हुई, ज़्यादा रश ना हुआ, तो शायद हजर अस्वद को बोसा भी नसीब हो जाए। तो ये सामने ये दारुत तौहीद है और उसके साथ वो क्लॉक टावर और साथ हमारा होटल है उधर। अभी रास्ते में हम ना और लेट हो गए। और ये लेट क्यों हो गए, वो हमें एक दोस्त ने आते हुए बड़ी काम की बात बताई थी। उसने कहा कि इस सफ़र का मकसद सिर्फ काबा का तवाफ़ करना नहीं है, हज के अरकान पूरे करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद है कि कोई गिरा हो तो उसे उठा लेना, कोई मुश्किल में हो तो उसे थाम लेना, किसी की व्हीलचेयर को धक्का देना हो तो वो दे देना। अभी मेरे इस तरफ राइट साइड पे मैं दिखा नहीं रहा, अफ़गानिस्तान की एक अम्मा जी हैं जो बिछड़ गई हैं। तो उसके लिए हमें आधा घंटा लग गया। यहाँ पे मेरे दूसरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, 3% रह गई है। और हमने अपने से इंटरनेट कनेक्ट करवाया और उनका जो हस्बैंड हैं या बेटा जो भी उनसे बात करवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो बड़ी परेशान थी। तो इस वक्त हालत ये थी कि नींद आ रही है फुल, थकन से बुरा हाल है और हमने उम्रा करना था। लेकिन जब मैंने इनको देखा ना तो मुझे फ़ौरन वो बात याद आ गई जो कि हिमायत भाई ने कही थी, हिमायतुल्लाह ने, कि हज का जो सफ़र है ना उसमें और भी बहुत कुछ है और उसको जाने ना देना, जो हाथ में आए समेट लेना, किसी की मदद करने। तो ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, महज़ अल्लाह का फ़ज़ल और करम, हम इस सफ़र के ऊपर दूसरे इंसानों की रियायत रखते हुए उनकी मदद करने वाले बने, तो फिर ये इंशाअल्लाह उम्रा भी मकबूल, हज भी मकबूल और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी राज़ी इंशाअल्लाह। अब रात के 1 बज चुके हैं। एक ऑप्शन ये भी थी कि अभी आराम कर लेते, सो जाते और सुबह उठ के अपना उम्रा मुकम्मल कर लेते। इसकी इजाज़त होती है और हमें कई दोस्तों ने कहा कि ऐसा कर लिया करना जब तक जाओ, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत है कि किया जा सकता है। तो हम कहते हैं कि बस इसी थकन के साथ जाते हैं। वैसे भी जिस हाल में बंदा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर वैसी ही उस पर नज़र रखते हैं, थकन के साथ ज़रा और शफ़क़त फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तो अभी उम्रा करेंगे और फिर आके फजर हो जाएगी, तकरीबन 1 बजे, 2 घंटों में तकरीबन हो जाएगी।